अस्सलामुअलैकुम भाईजान, नमाज का टाइम हो गया है और नमाज पर चलें। हाफिज साहब, मेरे तो कपड़े खराब हैं, मैं कपड़े चेंज करके नमाज पढ़ लूंगा, आप चलिए। फारूक साहब, बहाना मत लगाइए, कपड़े तो आपके बिल्कुल ठीक है और नमाज पर। अच्छा हाफिज साहब, आज आपके कहने पे चलता हूँ। आप दोनों भी आ जाइए, आपको क्या मसला है? हाफिज साहब आप चलिए, मैं घर सालन का सामान देके अभी मस्जिद में आ रहा हूँ। फिरोज साहब, मस्जिद के बिल्कुल करीबी दुकान है, पहले नमाज पढ़ लें, फिर सामान लेकर घर चले जाना। मौलवी साहब, आप क्यों बैठे हैं? आप भी आइए। मैं किसी के इंतजार में बैठा हूँ, आप जाएं। अल्लाह भी आपका इंतजार कर रहा है मस्जिद में, पहले नमाज पढ़ ले, बाद में वापस आ जाना। रुक क्यों गए हो? आ जाओ, नमाज पढ़ें। हाफिज साहब, सीधी सी बात है, ये मस्जिद है अल हदीसों की, इनके पीछे मैं तो नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये गुस्ताख अहले बैत हैं, इन यजीदियों के पीछे मेरी नमाज नहीं होती। अगर आज इनको मैंने नमाज ना पढ़ाई तो हो सकता है ये कभी नमाज ना पढ़ें। आज इनको नमाज लाजमी पढ़ानी है। कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं, किसी और मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं। ओह नो! आ जाओ, रुक क्यों गए हो? हाफिज साहब, मैं इसमें नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये तो दो बंद की मस्जिद है, इनके पीछे नमाज नहीं होती है, क्योंकि ये तो गुस्ताख रसूल हैं। किसने सिखाई हैं ये बातें? अल्लाह का दीन तो हमें ये बात नहीं सिखाता। कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं, आगे और मस्जिद है। क्या हो गया, रुक क्यों गए? आ जाओ। हाफिज साहब, ये तो बरेलियों की मस्जिद है, ये तो बिदअती है, मुशरिकी है, मेरी इनके पीछे नमाज नहीं होती। मैं कब से आपकी ये बातें सुन रहा हूँ। कोई किसी को गुस्ताख रसूल कह रहा है, कोई किसी को गुस्ताख सहाबा कह रहा है, कोई किसी को मुशरिक कह रहा है, कोई किसी को बिदती कह रहा है। ये गंद आपके ज़हन में भरा किसने है? भाईजान, मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, ना किसी शिया का, ना सुन्नी का, ना देवबंदी का, ना अहले हदीस का। हमने अपने लिए नमाज पढ़नी है, हमसे अपनी नमाज का सवाल पूछा जाएगा, ना कि हमसे इमाम की नमाज का सवाल पूछा जाएगा। भाईजान, हाफिज साहब की बात तो सही है। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हजरत उस्मान के दौर में जब खारजियों ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया तो कुछ सहाबा कराम हजरत उस्मान के पास पूछने गए, क्या हम नमाज मस्जिद में पढ़ें या घर में अदा कर लें? तो हजरत उस्मान ने जवाब दिया, नमाज खास अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, तुम मस्जिद में जाओ और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। जी हाफिज साहब, आपकी बात तो सही है। जब सहाबा कराम ने खारजियों के पीछे नमाज पढ़ी तो हम भी एक दूसरे के पीछे नमाज बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आओ फिर आज से हम सहाबा कराम की सुन्नत पर अमल करते हैं और अपने अल्लाह को राजी करते हैं और अपने दिलों से एक दूसरे के लिए नफरत को खत्म कर देते हैं।